हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये हमने बिना ग्रेट करके बनाया है। इसे हमने ग्रेट नहीं किया है, किसा नहीं है। और इसे हमने कुकर में बनाया है ये गाजर का हलवा। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, और आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसे हमने ग्रेट नहीं किया है। तो ये मैं बहुत ही आसान तरीके से गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये गाजर का हलवा। और तो चलिए टेस्टी सुपर गाजर का हलवा बनाना हम शुरू करते हैं। Please like and subscribe to Shweta's Kitchen. Thank you. ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये आधा किलो गाजर ले लिए हैं। उसे मैंने कट कर लिया है। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में। आप भी इसे इसी तरह छील कर अच्छी तरह से वॉश करके छील कर कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से आपको इसके पीसेस लेना है। और अब हम इन गाजर के टुकड़ों को हमें कुकर में एक बॉईल देना है। तो अब हम एक कुकर ले लेंगे और इस कुकर में मैं अब 2 चम्मच घी डाल दूंगी। ये देखिए 2 चम्मच घी डाल रहे हैं हम। फ्रेंड्स, ये जो मैं तरीका बताने जा रही हूँ आज गाजर के हलवे का, इससे आपका गाजर का हलवा बहुत बढ़िया बिल्कुल होटल स्टाइल का ही बनेगा। और इसे आपको बनाने में भी बिल्कुल मेहनत नहीं है, ना किसना ना कुछ करना। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया टेस्टी बिल्कुल होटल स्टाइल का ये गाजर का हलवा आपका बनेगा। तो ये देखिए हमने घी ले लिया है, घी गर्म हो चुका है। अब ये 2 चम्मच घी है। अब इसमें ये जो हमने गाजर के टुकड़े कट करके रखे थे इसे डाल देंगे। और हमें अभी घी में इसे थोड़ा देर के लिए भून लेना है। अभी हमें इसे इसी तरह से अलट पलट करते हुए घी में इसे थोड़ा देर फ्राई कर लेना है, ताकि एक ये जो घी की लेयर है ये सारे गाजर पर लग जाए। 2 से 3 मिनट इस तरह से इसमें घी में फ्राई कीजिए इसे। और अब हम इस गाजर के हलवे में अच्छी सुगंध आने के लिए इलायची पाउडर डाल रहे हैं। ये देखिए इलायची पाउडर है फ्रेंड्स। ये मैंने 3 इलायची का एक पाउडर बना लिया था। तो इसे भी इसमें डाल दीजिए। इसे इस वक्त इसमें डालना ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी महक आती है और बहुत बढ़िया आपका ये हलवा बनेगा। तो इसे भी आप इसी समय इसमें डाल दीजिएगा। और इस तरह से ये गाजर के टुकड़ों को आपको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेना है घी में। और अब उसके बाद हम इसे कुकर का ढक्कन लगा देंगे। और फ्रेंड, अब हमें इसमें 2 से 3 विसल्स आने देना है। और इसमें हमने फ्रेंड्स न पानी डाला है, ना कुछ भी नहीं, ना दूध ना पानी। बस हमें इसे घी में ही इस तरह से थोड़ा देर के लिए 2 सीटी आने तक हमें कुकर में रखना है। ये देखिए ये हमारे इसमें अब कुकर में 2 सीटी आ चुकी हैं। अब हमें इसे ठंडा कर लेना है अच्छी तरह से। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कुकर ठंडा हो चुका है। अब ये जो गाजर है, अब हमें इस गाजर में अच्छी तरह से इन्हें मैश कर लेना है। उसके लिए ये देखिए मैं ये स्पून का यूज़ करूँगी। इस तरह का स्पून लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हम उसे इस तरह से फिर प्रेस करके अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और ये गाजर जो है ये ऑलरेडी बॉईल हो चुके हैं, तो ये बहुत ही जल्दी से मैश भी हो जाएंगे। देखिए बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं अब ये गाजर। और हमने इसे सिर्फ घी में ही पकाया है, इसी वजह से इसमें कोई पानी या कुछ नहीं है। ये देखिए बहुत ही आसानी से इस तरह से मैश हो जाते हैं ये। और
और इस तरह आपको 1-2 मिनट तक ये सारे गाजर को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गाजर बहुत बढ़िया मैश हो चुके हैं अब हमारे। ये देखिए, अब हम इसमें आधा लीटर दूध डाल देंगे। ये देखिए, ये मैं फुल क्रीम मिल्क ले रही हूँ, ये आधा लीटर दूध है। तो अब मैं इसमें आधा लीटर ये दूध डाल दूंगी। और इसे अभी हमें अच्छी तरह से स्टीर करते रहना है। इसमें मैं साथ में शुगर भी डाल दूंगी। तो मैं ये 3/4 कप शुगर ले रही हूँ। आप जितना इसमें शक्कर खाना पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से इसमें डाल दीजिए। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स में ले रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स में भी आप अपनी चॉइस से आप ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दीजिए। और अब हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना होगा ताकि इसमें ये जो दूध है हमारा, ये हमें पूरा सुखाना है फ्रेंड्स। इसी तरह से गाजर का हलवा को कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे हम। और चलाते वक्त अगर आपको कोई गाजर मोटा ऐसा लगता है तो आप इस स्पून से उसे मैश कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अभी हमें इसका दूध पूरा इसमें सूख जाना चाहिए, तब तक हमें इसे अच्छी तरह हमेशा स्टीर ही करते रहना होगा। और फ्रेंड्स, ये और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल रही हूँ, फ्रेश मलाई। अगर आपके पास ये हो तो आप ज़रूर से इसे भी डालिएगा। ये मैंने 3 चम्मच फ्रेश मलाई ले ली है। इससे भी ये गाजर के हलवे का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, हमारी गैस की फ्लेम जो है, हमें ये देखिए, मैं इस समय इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए बना रही हूँ, तो मैंने गैस की फ्लेम को हाई पर ही रखा है। आप चाहे तो इसे स्लो करके आप दूसरे काम भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें ये बॉईल आ रहा है अभी। तो इसे इस तरह से चलाते रहिए ताकि ये जो अच्छी तरह से गाजर इसमें पक जाए और ये दूध पूरी तरह इसमें बढ़िया से खोआ जैसा बन जाए। इस तरह से ये गाजर का हलवा बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसी तरह से इसे चलाते रहिए कंटिन्यूस। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी देखिए फ्रेंड्स, ये 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, अभी दूध काफ़ी हद तक कम हो चुका है, अच्छा गाढ़ा हो चुका है। और इसे भी हम थोड़ा देर और 4-5 मिनट चलाएंगे ताकि ये दूध जो है ये हमारा पूरी तरह सूख जाए। देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, अभी 18 से 20 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स ये बनाते हुए हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए दूध पूरी तरह गायब हो चुका है अब इसमें से। और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये गाजर का हलवा बन गया है। अभी मैं गैस बंद कर दे रही हूँ फ्रेंड्स। और ये हमारा गाजर का हलवा रेडी है सर्व करने के लिए। आप चाहें तो इसे इसी तरह गर्मा गर्म सर्व कीजिए, या फिर आप ठंडा खाना पसंद करते हैं तो इसे ठंडा करके सर्व कीजिए। तो चलिए, ये देखिए मैंने एक ये बाउल ले लिया है। अब हम इसमें ये टेस्टी गाजर हलवा सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है गाजर का हलवा। और ये बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि आपने इसे बिना ग्रेट किए, बिना किसे हुए इसे बनाया है। ये देखिए, मेहनत भी कम है और टेस्ट बहुत बढ़िया है। ये देखिए,
इसमें आप चाहे तो सर्व करते समय थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और ऊपर से इस तरह से डाल दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा ये देखिए फ्रेंड्स, टेस्टी सुपर्ब गाजर का हलवा तैयार है। ये लीजिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, और आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon. Thank you. Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you.